टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या औरंगजेब के बहाने सभी लगे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को चमकाने? क्या औरंगजेब के मुद्दे पर पार्टी और गठबंधन में दरार पड़ गई है? और क्या अब औरंगजेब प्रेमी का उपचार किया जाएगा? क्या उन सबको जेल में डाला जाएगा? प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सभी चौगांकर भी हमारे साथ हैं और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, अबू आजमी को आपने निलंबित तो कर ही दिया है पूरे सत्र से, अब आपकी पार्टी मांग कर रही है कि उनकी विधायकी भी छीन लीजिए, उनको जेल में भी डाल दीजिए, 100% उनको जेल भेजा जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है। कई लोग कह रहे हैं बहुत अति तो नहीं हो रही है ये? देखिए, जो संविधान और कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, अति की बात कहाँ है? देखिए, औरंगिया की प्रशंसा करना, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करना, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना, और कोई पहली बार तो कर नहीं रहे। श्रीमान अबू आसिम आजमी ये जो है सीरियल ऑफेंडर हैं, ये मुंबई बम कांड के अभियुक्त हैं, दाऊद इब्राहिम गिरोह के जो हैं ये कुख्यात गुर्गे रहे हैं, और कंधार विमान अपहरण कांड के तमाम अभियुक्तों की पैरवी करते रहे हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर का भी एक अभियुक्त भागा था तो इनके यहाँ शरण पाया था, उसको इन्होंने धन दिया था, ये भी उस समय खबरें चली थी। तो अबू आसिम आजमी देशद्रोही तत्वों को पालने का पहले से काम करते रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने जानबूझकर औरंगिया का महिमा मंडन किया ताकि जो है छत्रपति संभाजी के जो जिस तरह से, जिस क्रूरता से नराधम औरंगिया ने उनकी हत्या की थी, और जिस तरह से तमाम छत्रपति संभाजी के प्रेमी औरंगिया के प्रति जो है घृणा का भाव रखते हैं, तो उस जो छत्रपति संभाजी को जिस तरह से उनके क्रूरता से हत्या की गई, वो जो महाराष्ट्र की छाती पर जख्म है, उस पर नमक डालने का काम अबू आसिम आजमी ने जानबूझकर किया। पर उसके बाद से तो वो 2-3 बयान दे चुके हैं, महाराष्ट्र एक स्वर में। हाँ, उन्होंने कहा मैंने संभाजी महाराज के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ वो कोट किया था जो इतिहासकार बताते हैं। उन्होंने कहा मैं तो अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मेरी आवाज बंद करना चाहती है। नहीं, इतिहासकार क्या बताते? इतिहासकार क्या ये नहीं बताते गुरु तेग बहादुर की जो है निर्मम हत्या औरंगिया ने की थी? इतिहासकार नहीं बताते। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को चिनवाना ये इतिहासकार नहीं बताते हैं। दारा शिकोह की हत्या करके उसका सिर जो है शाहजहां के पास भेजा था, ये इतिहासकार नहीं बताते? क्या इतिहासकार ये नहीं बताते कि 46 लाख लोगों की हत्याएं औरंगजेब के कार्यकाल में हुई? क्या इतिहासकार नहीं बताते? क्या इतिहासकार नहीं बताते कि अपने ही 80 रिश्तेदारों की हत्या औरंगजेब ने कर दी? इतिहासकार नहीं बताते? क्या इतिहासकार ये नहीं बताते कि श्री विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का काम, कहाँ माफी मांगी? 3 बार माफी मांगी। उसने उल्टा कह रहे कि अगर किसी को ठेस पहुंची है मैं माफी मांग लेता हूं, वापस ले लेता हूं अपना स्टेटमेंट। एक बार भी माफी नहीं मांगी है, एक बार भी माफी नहीं मांगी। उल्टा जो है पद्मजा जी, वो कह रहा है औरंगजेब रहमतुल अलैह, यानी औरंगजेब पर खुदा का अल्लाह ताला ने रहमत बरसानी चाहिए। जिस व्यक्ति ने 46 लाख लोगों की हत्या की हो, जिस व्यक्ति ने हिंदुओं के श्री सोमनाथ मंदिर, श्री विश्वनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ऐसे महत्वपूर्ण मंदिरों का ध्वंस करवाया हो, जिसने अपने पिता को जेल में डाला हो, ऐसे व्यक्ति को ऊपर अल्लाह रहमत बरसाए। देखिए भुवन भास्कर जोशी, और उसके बाद मैं माफी मांग रहा हूं। अब इस पे राजनीति शुरू की थी, अब तो जेल जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बोला है जेल तो जाना पड़ेगा। देखिए, अभी आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कि उन्होंने माफ़ी मांगने का काम करा है, लेकिन निश्चित तौर पे जो माफ़ी समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो माफ़ी वीरों से भरा है। ये गॉडसे के समर्थक लोग हैं, देश इनके, प्रदेश इनको जानता है। और जो देश में आज जो चलन चल रहा है आवाज़ों को विपक्ष के दमन करने का, वो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र की धरती तक वो पहुंच गया है। दिल्ली में आप देख पा रहे पूरे विधायक, विपक्ष की नेता सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर बैठ दिया गया। कुछ गलती की है, अगर पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो ये दमन कैसे हो गया? वो तो 2 कंप्लेंट हुई है ना उनके खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, सबसे ज्यादा मुखर तौर पर गिरफ्तारी की मांग कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे। वो तो कह रहे कल नहीं आज जेल में भेजिए।
पद्मा जी, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, दिल्ली के पूर्व विधायक दल की नेता हैं विपक्ष की, उनको सदन के बाहर पूरे एमएलए बाहर, और हमारे एमएलसी के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो उनको मार्शल के द्वारा बाहर। क्या चल रहा है देश में? भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है? दिल्ली से लेकर और लखनऊ से लेकर और महाराष्ट्र की धरती तक जो बात करने की आजादी हमें संविधान देता है, उसके तहत कोई विपक्ष का नेता अगर कोई बात करेगा तो उनको या तो विधानसभा के बाहर भेज देंगे ये लोग, या फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। यही तो देश देख पा रहा है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में क्या देख पा रहा है।